एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। दोनों का जीवन बहुत कठिन था। कभी 2 वक्त की रोटी मिलती तो कभी 1 वक्त भी नहीं नसीब होती। लेकिन गरीबी के बावजूद दोनों कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। रामू रोज सुबह लकड़ियाँ काटने कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल जाता। उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता। थोड़े बहुत पैसे मिलते जिससे उनका गुजारा होता। एक दिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आज अगर जो लकड़ियां नहीं बिकी तो आज भी हम दोनों को भूखे ही रहना पड़ेगा। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता है और बोलता है, चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो आज कुछ अच्छा ही होगा। इतना कहकर वो कुल्हाड़ी उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। आज जंगल में अजीब सी शांति थी। पक्षी की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। चलते चलते रामू जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां एक बहुत बड़ा और प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर फैली हुई थी। पत्तों से सुनहरी रोशनी आ रही थी। रामू ने सोचा, अगर मैं इस पेड़ की कुछ डालियां काट लूं तो आज अच्छी कमाई हो जाएगी। रामू ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाया, अचानक एक भारी सी आवाज गूंजी, रुक जाओ, मुझे मत काटो। रामू डर गया। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, मैं बोल रहा हूँ, यह बरगद का पेड़। रामू, तुम मुझे मत काटो। रामू डर के मारे कांपने लगा। तभी फिर से पेड़ बोला, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं सदियों से इसी जंगल की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे काटोगे नहीं तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। रामू पेड़ की बातें सुनकर कुछ देर तक चुप रहता है और फिर, मांगो रामू मांगो, कुछ तो मांगो। सोना चांदी, महल, धन दौलत, जो चाहे वो मांगो। पेड़ की बात सुनकर रामू ने गहरी सांस ली और बोला, पेड़ महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे इतना चाहिए कि मैं और मेरी पत्नी कभी भी भूखे ना रहे। रामू की बात सुनकर पेड़ कुछ पल तक शांत रहा। उसके बाद पेड़ के डाली में से एक सुनहरी थाली निकल आई और तभी पेड़ बोला, रामू, ये जादुई थाली है। जब भी तुम सच्चे मन से खाना मांगोगे ये तुम्हें स्वादिष्ट भोजन देगा। लेकिन याद रखना, ये थाली केवल ईमानदार और मेहनती इंसान की सेवा करता है। जो इसे चोरी करेगा या लालच करेगा उसे ये दंड भी देती है। रामू पेड़ को धन्यवाद बोला और थाली लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी थाली को देखकर हैरान थी। तभी रामू थाली को जमीन पर रख देता है और थाली के सामने बैठ जाता है और फिर बोलता है, हे जादुई थाली, हमें गर्मा गर्म रोटी और दाल और सब्जी चाहिए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। तभी अचानक थाली में सुनहरी रोशनी निकली और पूरा कमरा जगमगा गया और अचानक देखते ही देखते थाली में रोटी दाल सब्जी प्रकट हो गई। सीता के आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन दोनों ने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जादुई थाली मिलने के बाद भी रामू मेहनत करना नहीं छोड़ता। वो रोजाना जंगल जाता और लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचकर अपना घर का पालन पोषण किया करता था। दिन बीतते गए। रामू के घर में रोजाना तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। पास में रहने वाला एक लालची पड़ोसी यह देखकर हैरान रहने लगा था। वो सोचने लगा था, रामू इतना गरीब आदमी और रोज इतने पकवान, जरूर कोई बड़ा राज है। मुझे पता लगाना होगा। एक शाम वो चुपचाप रामू के घर के खिड़की के पास पहुंच गया। उसने अंदर झांक कर देखा तो रामू और सीता थाली के सामने बैठे थे। रामू बोला, हे जादुई थाली, आज मेरे लिए मटर पनीर और पूरी और पुलाव और गुलाब जामुन चाहिए। बस इतना कहना था कि थाली चमक उठी। कुछ ही पल में पूरा खाना सामने आ गया।
पड़ोसी की आंखें लालच से चमक उठी। उसने मन में ही सोच लिया, आज रात को मैं ये थाली चुरा लेता हूँ, फिर मेरे को भी खाने को तरह तरह के पकवान मिलेंगे। आज तो मजा ही आ जाएगा। आधी रात को रामू का पड़ोसी चुपचाप घर में घुस जाता है और रामू की जादुई थाली चुराकर अपने घर लेकर आता है, अपने बिस्तर पर रखकर और चुपचाप उसके सामने बैठ जाता है। और तभी ओए जादुई थाली, मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म मटर पनीर लेकर आओ। मुझे मटर पनीर और पूड़ी बहुत पसंद है, जल्दी से लेकर आओ। देखते ही देखते जादुई थाली में ढेर सारे ईंटें पत्थर कंकड़ आ जाते हैं और रामू के पड़ोसी के सर पर तबातोड़ गिरने लगते हैं। उसका पड़ोसी परेशान हो जाता है। अरे दैया, अरे ये क्या है? ये तो मेरे को मार रहा है। अरे मुझे बहुत चोट लग रही है। अरे कोई बचाओ रे। अरे दादा मर गया। अरे कोई तो बचाओ रे। अरे बचाओ रे बचाओ। अरे ये तो पत्थर मेरा सर ही फोड़ देगा। अरे मैं क्या करूँ रे दादा? अरे कहाँ भागू रे? रामू का पड़ोसी भागकर रामू के घर में घुस गया और जाकर रामू को, अरे भैया बचा लो रे। अरे ये पत्थर तो मेरे जान निकाल देगा। रामू को समझने में देर नहीं लगी कि ये जादुई थाली का कमाल है। और तभी, हे जादुई थाली, इसे माफ कर दो। इसके करनी का फल इसे मिल गया है, इसे बख्श दो। रामू के इतना कहते ही वो पत्थर सारे गायब हो जाते हैं। रामू भैया मुझे माफ कर दो। मैंने आपके घर से चोरी किया और उसका परिणाम भी मुझे मिल गया। रामू भैया, मैं आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा, कभी भी लालच नहीं करूँगा। रामू दयालु था, वो अपने पड़ोसी को माफ कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत और संतोष से मिली खुशी दुनिया की किसी भी खजाने से बड़ी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ घंटी का आइकन भी दबा दें। और हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी वीडियो देखकर तो चले जाते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और साथ में प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए। और हाँ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूला करिए। प्लीज़ दोस्तों, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को आप पूरा कर दिया करिए।